रिश्तों में प्यार और समझ का महत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन जब बात पैसों की आती है तो स्थितियां बदल सकती है। अक्सर पैसे की समस्याएं रिश्तों में कड़वाहट और तनाव का कारण बन सकती है, खासकर जब उन्हें सही तरीके से नहीं संभाला जाए। वित्तीय समस्याएं किसी भी रिश्ते के लिए चुनौतीपूर्ण होती है और अगर इन्हें सही समय पर नहीं सुलझाया गया तो ये रिश्ते को कमज़ोर बना सकती है। पैसों की कमी या वित्तीय असमानता रिश्तों में ईर्ष्या, असुरक्षा और विश्वास की कमी जैसे समस्याओं को जन्म देती है। कई बार हमारा पार्टनर या एक दूसरे पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार डालने लगते हैं, जिससे उनके बीच की समझ और समर्थन की भावना कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, या उसकी क्या कला होती है, उसकी क्या आर्ट होती है, जो हमारा जो रिलेशनशिप होता है उसमें वित्तीय समस्या जो आती है उससे कैसे निपटा जाए और एक कैसे बनाए इसे प्यार भरी चुनौती। तो इस वीडियो को आप इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बातचीत की ताकत, यानी कि बात करना, टॉक करना। इसमें नंबर 1 है खुलकर बात करें। दोस्तों, किसी भी समस्या का समाधान डायलॉग से शुरू होता है। फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना महत्वपूर्ण है। अपने पार्टनर के साथ बैठे और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम, एक्सपेंस और फ्यूचर के गोल्स पर डिस्कशन करें। जब आप खुलकर बात करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे की वित्तीय आदतों, फाइनेंशियल हैबिट्स और उसकी जो प्रायोरिटी होती है उनको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फाइनेंशियल डायलॉग्स में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कर्ज है या किसी वित्तीय बाधा का सामना कर रहे हैं तो अपने साथी के साथ इसको छुपाए नहीं, उसको साथ शेयर करें कि ये डिफ़िकल्टीज़ है, फाइनेंशियल वरीज़ है। खुलकर बात करें। खुलकर बात करने से न केवल समस्या का समाधान मिल सकता है, बल्कि आपस में आपके बीच में एक विश्वास का धागा है और भी मजबूत बन जाता है। ओपन डायलॉग्स या संवाद को खुले और सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का तनाव या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति न बने। नंबर 2, सुनने की कला। सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने साथी के बातों को सुनना और वे ध्यान से सुने और समझे कि वे क्या कहना चाहते हैं। उनके विचारों और चिंताओं को नज़रअंदाज न करें। ये डायलॉग्स को बेहतर बनाएगा और समस्याओं को समाधान में हेल्प करेगा। सुनने की कला का मतलब है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को और विचारों को समझने का प्रयास करें। उन्हें बीच में रोकने के बजाय उन्हें पूरा बोलने का मौका दें। इससे भी महसूस करेंगे कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से देख रहे हैं। सुनने की ये कला केवल वित्तीय मुद्दों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये रिश्तों के सभी पहलुओं में भी महत्वपूर्ण है। तो यू हैव टू हैव गुड लिसनिंग स्किल, बी ए गुड लिसनर इन दिस मैटर। फाइनेंशियल गोल्स की स्थापना। इसमें नंबर 1 है साझा लक्ष्य बनाएं। वित्तीय समस्याओं को निपटने के लिए साझा लक्ष्य बनाना महत्वपूर्ण है। आप दोनों मिलकर अपने वित्तीय लक्ष्य को तय करें। ये लक्ष्य अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्पकालिक लक्ष्य में एक यात्रा के लिए बचत करना या एक बड़ा बिल चुकाना शामिल हो सकता है, जबकि दीर्घकालिक लक्ष्य में घर खरीदना या सेवानिवृत्ति की योजना शामिल करना ये हो सकता है। साझा लक्ष्य बनाते समय सुनिश्चित करें कि ये लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य हो। इससे आप दोनों को एक स्पष्ट दिशा मिलेगी और आप अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकेंगे।
साझा लक्ष्यों का मतलब ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे के वित्तीय दृष्टिकोण को समझते हैं और उसके अनुसार योजना बनाते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपके गोल्स होते हैं, जो भी आपने और आपके पार्टनर ने तय किए होते हैं, वो लक्ष्य, वो गोल्स, वो टारगेट अचीवेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए। ये नहीं कि उसके लॉन्ग टर्म है लेकिन वो ज़िंदगी में कभी पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो लक्ष्य ऐसे चुनो जो आप ज़िंदगी में अचीव कर सके। नंबर 2 है प्राथमिकताएं निर्धारित करें। जब आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को तय कर रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करें। ये सुनिश्चित करें कि आप दोनों की प्राथमिकताएं मेल खाती है और आप एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। इससे आपको अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने में हेल्प हो जाएगी। प्रायोरिटीज़ निर्धारित करने से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है और किन चीज़ों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक बड़ा कर्ज है तो उसे पहले चुकाना महत्वपूर्ण हो सकता है, जबकि अन्य लक्ष्यों को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। प्राथमिकताओं की ये स्पष्टता आपको और आपके साथी को एक दूसरे के फाइनेंशियल दृष्टिकोण को समझने और सम्मान करने में भी हेल्प करेगी। नंबर 3, बजट बनाना और पालन करना। इसमें पहला पॉइंट है बजट की आवश्यकता। दोस्तों, बजट बनाना और उसका पालन करना वित्तीय समस्याओं से निपटने का एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छा बजट आपको अपनी इनकम और एक्सपेंस को समझने और उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। बजट बनाना एक फाइनेंशियल योजना या फाइनेंशियल प्लानिंग है जो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझने में हेल्प करता है। ये एक मार्गदर्शिका की तरह काम करता है जो आपको ये दिखाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप इसे कैसे मैनेज कर सकते हो। इसका पॉइंट नंबर 2 है बजट कैसे बनाएं। बजट बनाते समय अपनी मासिक या मंथली इनकम और सभी खर्चों को सूचीबद्ध करें। इसमें आवश्यक खर्च जैसे किराया, बिल, भोजन आदि शामिल करें। इसके अलावा आवश्यक खर्च, मनोरंजन और बचत के लिए भी राशि निर्धारित करें। बजट बनाते समय पहले अपनी स्थिर इनकम को सूचीबद्ध करें। इसके बाद अपने सभी आवश्यक खर्चों को लिखें। आवश्यक खर्चों में किराया, बिल, भोजन और अन्य अनिवार्य खर्च शामिल होते हैं। इसके बाद आवश्यक खर्च और मनोरंजन के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित करें। अंत में अपने बचत के लिए एक राशि निर्धारित करें। इस तरह से बजट बनाकर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी पॉइंट का पॉइंट नंबर 3 है बजट का पालन। दोस्तों, बजट बनाना आसान है लेकिन उसका पालन करना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए इसे पालन करने के लिए एक दृढ़ संकल्प होता है। नियमित रूप से अपने खर्चों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने बजट के अनुसार चल रहे हैं। बजट का पालन करने के लिए अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप अपने खर्चों को नियमित रूप से ट्रैक करें और ये सुनिश्चित करें कि आप अपने बजट के अनुसार चल रहे हैं। अगर आप किसी महीने में अपने बजट से अधिक खर्च करते हैं तो अगले महीने इसे संतुलित करने का प्रयास करें। बजट का पालन करते समय लचीलापन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी अप्रत्याशित खर्च आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, जिम्मेदारियों का बंटवारा। अभी इसमें पॉइंट नंबर 1 है वित्तीय जिम्मेदारियां बांटें। दोस्तों, रिश्ते में वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए वित्तीय जिम्मेदारी का समान रूप से बंटवारा करना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करें कि दोनों पार्टनर वित्तीय डिसीजंस में शामिल हो और उन्हें समान मतलब जो भी है इक्वल जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिले। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बंटवारा करने से न केवल वित्तीय भार कम हो जाता है बल्कि ये रिश्ते में संतुलन और सहयोग को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति बिलों का भुगतान कर सकता है जबकि दूसरा व्यक्ति बचत और निवेश का मैनेज कर सकता है। इस तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा करने से आप दोनों एक दूसरे के साथ
फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साझा कर सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं। सहमति और सहयोग इसी का अगला पॉइंट है। सभी वित्तीय निर्णय मिलकर ले और एक दूसरे से सहयोग करें। अगर किसी एक को अधिक अनुभव है तो वो दूसरे को मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय मिलकर ही लिया जाए। फाइनेंशियल डिसीजंस मिलकर लेने से आप दोनों एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और उन पर सहमति बना सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि सभी वित्तीय निर्णय दोनों की सहमति से लिए जाए। अगर किसी एक को अधिक अनुभव है तो वो दूसरे को मार्गदर्शन ले सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय मिलकर ही लिया जाए। इस तरह से सहयोग और सहमति से काम करने से आप दोनों मिलकर वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वीडियो का पॉइंट नंबर 5 है इमरजेंसी फंड का जनरेशन या निर्माण। अब दोस्तों, इमरजेंसी फंड इंसान के लाइफ में क्यों ज़रूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है? आपातकालीन निधि। आपातकालीन निधि या इमरजेंसी फंड का निर्माण आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको अप्रत्याशित खर्चों और आपात स्थितियों में हेल्प करता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, नौकरी के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई भी संकट आपके ऊपर कभी भी आ सकता है। तो उस समय आपको पैसा ही काम आएगा जो कि आपने एक इमरजेंसी या आकस्मिक तौर पर इकट्ठा किया होता है। आपातकालीन निधि का निर्माण एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच होता है। ये आपको अनसर्टेनिटीज़ या अप्रत्याशित वित्तीय संकटों से निपटने में हेल्प करता है। कुछ भी किसी के परिवार में कोई गंभीर समस्या होती है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, तो उन समय में क्या आएगा? आपके पास पैसा ही काम आएगा। तो आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। और इमरजेंसी फंड मतलब मिनिमम 3 महीने या 6 महीने की जो सैलरी होती है आपकी, या जो भी आपका बिजनेस का इनकम होता है 6 महीने का या 3 महीने का, जो भी आपका रहता है, तो वो अमाउंट अपने साइड में निकलना है। अब आपातकालीन निधि कैसे बनाएं? आपातकालीन निधि बनाने के लिए हर महीने अपनी इनकम का हिस्सा अलग रखें। इसे अपने बचत में खाते में रखें और इसे तभी उपयोग करें जब कोई वास्तविक आपात स्थिति हो। आपात निधि बनाने के लिए सबसे पहले अपनी मासिक आय और खर्चों का आकलन करें। इसके बाद अपनी इनकम का एक निश्चित हिस्सा हर महीने बचत के लिए अलग रखें। इस राशि को अपने बचत खाते में जमा करें और इसे तभी उपयोग करें जब कोई वास्तविक प्रॉब्लम हो या कोई मेजर प्रॉब्लम हो। आपातकालीन निधि का निर्माण करते समय पेशेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करें ताकि ये पैसा बचा रहे आपके पास। वीडियो का 6 नंबर पॉइंट है कर्ज का मैनेजमेंट, यानी कि कर्ज का प्रबंधन। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो इसे प्राथमिक साथ देकर प्रायोरिटी से निपटना महत्वपूर्ण है। अपने कर्ज की स्थिति को समझें और एक योजना बनाएं कि कैसे और कब आप इसे चुकाएंगे। कर्ज का प्रबंधन करते समय ये जानना आवश्यक है कि आपके पास कितना कर्ज है, आपके ऊपर कितना कर्ज है, इसकी ब्याज दरें क्या है और इसे चुकाने का समय सीमा क्या है। ये जानकारी आपको एक स्पष्ट योजना बनाने में हेल्प करेगी और आपको किस कर्ज को पहले चुकाना है या किसको बाद में चुकाना है ये आपको समझ आ जाएगी। इससे आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। अब ये कर्ज की योजना। कर्ज चुकाने की योजना बनाते समय आपने सबसे ऊंचे हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले चुकाने का प्रयास करना है। अगर कोई इंटरेस्ट आप दे रहे हो उस कर्ज के साथ साथ, तो उस इंटरेस्ट के कर्ज को सबसे पहले देना है। इसके बाद अन्य कर्ज को धीरे धीरे चुकाएं। उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाने से आप ब्याज पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों को बचा सकते हैं। इसके बाद निम्न ब्याज दर वाले कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें। एक सूची बनाएं और उसे क्रमबद्ध करें कि कौन कौन से कर्ज पहले चुकाने हैं। हर महीने अपनी योजनाओं की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि आप अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं। अब इसमें है कर्ज में नियंत्रण।
नए कर्ज लेने से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करें। नए कर्ज लेने से बचने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच के अंतर को समझें और अनावश्यक खर्च को कम करें। आप अपनी ज़रूरतें हैं वो तो करना ही है, लेकिन ज़रूरतें और इच्छाओं के बीच के अंतर को समझे। क्या अनावश्यक खर्च करना टाल सकते हो, टाल ले। अगर संभव हो तो इन अतिरिक्त एक्स्ट्रा इनकम के स्रोत ढूंढे जिससे आप अपने कर्ज को जल्दी चुकाने में हेल्प हो जाएगी। कर्ज में नियंत्रण पाने के लिए अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। नंबर 7, बचत और निवेश। बचत आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको भविष्य की ज़रूरतों और लक्ष्यों के लिए पैसे जुटाने में हेल्प करता है। बचत का महत्व इस बात में है कि ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रदान करती है। जब आपके पास पर्याप्त बचत होगी तो आप अपने भविष्य के खर्चों के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी वित्तीय संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। बचत आपको कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी की भावना दे देगी। बचत योजनाएं बनाएं और उन्हें नियमित रूप से पालन करें। हर महीने अपने इनकम का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें, जो कि आने वाले समय में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। साथ ही साथ निवेश आपकी संपत्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विभिन्न निवेश विकल्पों की जानकारी प्राप्त करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार उनमें निवेश करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया। इस तरीके से जो सिक्योर लगता है, जो भी आपके फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक आप अपना इन्वेस्टमेंट चूज करें। निवेश से आप अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं और लंबे समय में एक मजबूत वित्तीय आधार बना सकते हैं। निवेश करते समय ये सुनिश्चित करें कि आप अपने जोखिम यानी कि रिस्क सहनशीलता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार सही विकल्प चुनें। नंबर 8, वित्तीय शिक्षा और जागरूकता। वित्तीय समस्याओं से निपटने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन महत्वपूर्ण है। ये आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने और समझदारी से फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में आपको समय समय पर हेल्प करता है। वित्तीय शिक्षा का महत्व इस बात में है कि ये आपको वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को समझने में हेल्प करता है, जिससे आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से और प्रभावी तरीके से निवेश कर सकते हैं। वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ें, ऑनलाइन कोर्स करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। फाइनेंशियल जागरूकता से आप नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9, मतभेदों का सम्मान। दोस्तों, अगर आपके मन में वित्तीय मतभेद है, रिश्तों में वित्तीय मतभेद सामान्य है। हर किसी की वित्तीय प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। इन्हें समझें और इनका सम्मान करें। वित्तीय मतभेदों को समझने और उनका सम्मान करने से आप और आपके साथी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और उनके अनुसार सही निर्णय ले सकते हैं। समझौता और सहमति। वित्तीय मुद्दों पर समझौता करना और सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की वित्तीय आदतों और प्राथमिकताओं को समझें और साथ मिलकर डिसीजन लें। समझौता और सहमति से आप दोनों मिलकर वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। वीडियो का 10वां पॉइंट है, सकारात्मकता बनाए रखें। वित्तीय समस्याओं से निपटने के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। पॉजिटिव दृष्टिकोण आपको और आपके साथी को वित्तीय समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा और उन्हें हल करने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। एक दूसरे को समर्थन करें और वित्तीय समस्याओं का सामना एक साथ करें। ये आपको मजबूत बनाएगा और आपके साथी को भी मजबूत बनाएगा और आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगा। सपोर्ट और सहयोग से आप दोनों मिलकर वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर वित्तीय स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वित्तीय समस्याएं किसी भी रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और संवाद यानी कि डायलॉग से इन्हें प्यार भरी चुनौतियों में बदला जा सकता है। संवाद वित्तीय
वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना, बजट बनाना, जिम्मेदारियों का बंटवारा, आपातकालीन निधि का निर्माण, कर्ज का प्रबंधन, बचत और निवेश, ये सभी कदमों से आपको और आपके साथी को फाइनेंशियल समस्याओं, फाइनेंशियल वरीज, डिफ़िकल्टी से निपटने में हेल्प होगी और आपके रिश्ते को मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे। तो याद रखें, वित्तीय समस्याओं से निपटना एक साझा प्रयास है और इसे प्यार और समझ के साथ संभलना ही सही तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपने कुछ वीडियो में कुछ अच्छे पॉइंट्स लगे होंगे कि हमारे रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो उसको कैसे निपटाया जाए अपने डायलॉग से, अपने एफर्ट से। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मैं आजुम करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।